हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के पहले हमें दो वर्ड समझने ज़रूरी है। उसमें से जो फर्स्ट है वो है डाइथर्मिक वॉल। डाइथर्मिक वॉल किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरी जो सिस्टम है वो सेपरेट हो रही है एक वॉल से। ये एक वॉल, वो मेरी सिस्टम है उसको सेपरेट कर रही है। अगर इस वॉल में से हीट ट्रांसफ़र हो पाती है तो इस वॉल को डायथर्मिक वॉल कहा जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस वॉल अलाउज हीट टू बी एक्सचेंज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। और दूसरा वर्ड हमें समझना है वो है एडियाबेटिक वॉल। इस साइड पे एक सिस्टम ए है, इस साइड पे सिस्टम बी है। एडियाबेटिक वॉल किसको कहते हैं? ऐसी वॉल जो उसमें से हीट को भी या फिर मैटर को भी मीन्स आइसोलेटेड कर दे। अगर ऐसी वॉल है तो उस वॉल को क्या कहते हैं? एडियाबेटिक वॉल कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहा था हमने फर्स्ट वीडियो में? अगर उस सिस्टम में से मास और हीट है वो एक्सचेंज नहीं होती सराउंडिंग के साथ तो वो सिस्टम हमारी एडियाबेटिक सिस्टम थी। तो एडियाबेटिक वॉल मीन्स दैट डज नॉट allow heat or matter means mass to pass across it। चलो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जैसे अभी डायग्राम में आपको दिख रहा है, मेरी सिस्टम ए है और सिस्टम बी, दोनों को सेपरेट किया है एक एडियाबेटिक वॉल से। जो बीच में पहले वॉल है वो एक एडियाबेटिक वॉल है। ए का टेम्परेचर है वो है टी ए और उसका प्रेशर है, ए साइड की सिस्टम है मेरी, उसका वो है पी ए और उसका वॉल्यूम है वो है वी ए। जो बी साइड सिस्टम है उसका प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी और टेम्परेचर है वो है टी बी। लेकिन अब जैसे ही मैं एडियाबेटिक वॉल निकाल देता हूँ बीच में से और अब मैं अगर यहाँ पे एक डायथर्मिक वॉल रख दूँ बीच में तो क्या होगा? हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कब तक हीट ट्रांसफ़र होगी? जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस है तब तक। लेकिन जैसे ही मेरी दोनों सिस्टम का टेम्परेचर ए एंड बी, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाए तब हीट ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। और अब मेरी सिस्टम ए एंड सिस्टम बी है उसका प्रेशर देखो चेंज हो गया। सपोज वो हुआ है पी बी डैश एंड वी बी डैश सिस्टम बी का, और सेम सिस्टम ए का पी ए डैश वी ए डैश। हाँ, हो सकता है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो या फिर ना भी हो, जिसको हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों जो स्टेट है, दोनों जो वेरिएबल है वो चेंज हो या फिर ना भी हो। डिपेंड्स हमारी सिस्टम कैसे वर्क कर रही है उस पर। तो यहाँ पे यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या समझे हम? जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल द सेम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जीरोथ लॉ नेम क्यों रह गया इसका? पहले फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आ चुके थे। उसके बाद 1931 में R.H. फाउलर उसने ये बेसिक बात उसने ऑब्जर्व की, इसके लिए इसका नेम जीरोथ लॉ है। बेसिक बात है, इसके लिए इसको पहले रख दिया, फर्स्ट एंड सेकंड के पहले, मीन्स जीरोथ लॉ। मैथ्स में जो आप पढ़ते हैं सब ऐसी एक बेसिक बात है। फॉर एग्जांपल, अगर A इज इक्वल टू सी है, मैथ्स में हम ऐसा पढ़ते हैं, और अगर B इज इक्वल टू सी अगर ऐसा मिलता है, दैट मीन्स A इज इक्वल टू B होता है। A और C दोनों एक दूसरे के जैसे ही है, B एंड C ये दोनों भी सेम है, देन A इज इक्वल टू B, सेम वैसा ही। तो अगर मेरी सिस्टम A है उसका टेम्परेचर और सिस्टम C है उसका टेम्परेचर है, दोनों सेम है, मीन्स ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसा अभी हमने आगे बात किया सेम वैसे ही। इफ सिस्टम A एंड सिस्टम C बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इफ सिस्टम B एंड सिस्टम C ऑल्सो आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम। देन सिस्टम A एंड सिस्टम B ये दोनों भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे सिस्टम A एंड सिस्टम B दोनों के बीच में जो वॉल है वो एक एडियाबेटिक वॉल है, मीन्स उसमें से हीट है या फिर जो मैटर है वो एक्सचेंज A एंड B के बीच में नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर जो वॉल है वो एक डायथर्मिक वॉल है, मीन्स उसमें से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। कब तक ट्रांसफ़र होगी? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक, मीन्स टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक। टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता तब तक A और C है वो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी उन दोनों के बीच में। सेम B एंड C है उसके बीच में भी हीट ट्रांसफ़र होगी। कब तक? जब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक। लेकिन व्हाट आफ्टर देन? आफ्टर दैट अगर भी मैं बीच में जो मैंने एडियाबेटिक वॉल रखी है वो मैं निकाल दूँ और वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, पहले तो अब मुझे ये मिल चुका है TA इज इक्वल टू TB, टेम्परेचर सबका सेम होगा, तभी हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी। अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में जो वॉल है एडियाबेटिक वॉल A एंड B के बीच में वो निकाल के मैं अगर डायथर्मिक वॉल रख दूँ फिर भी मुझे हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जा रहा है, ऐसा मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि A एंड B दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता तो हीट ट्रांसफ़र होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं मिल रहा। दैट मीन्स A एंड B बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात याद करो फिर से, अगर दो सिस्टम या फिर मेरी एक सिस्टम है C, वो सेपरेटली A एंड B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A एंड B है वो भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो लिख देते हैं स्टेटमेंट, इफ टू सिस्टम मीन्स A एंड B इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम मीन्स C सिस्टम जो मेरी है वो विथ थर्ड सिस्टम separately are in thermal equilibrium with each other। ओके, तो सिंपल सा ये था जीरोथ लॉ।